अस्सलामुअलैकुम। खान साहब अपनी पूरी फाइनेंशियल टीम को एक साइड पर कर दो और मेरे कहने पर ये कदम उठाओ, पाकिस्तान का मुआशी बहरान टल जाएगा। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाले मायानाज साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इमरान खान को अनमोल मशवरा। आज की वीडियो में इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से कौन नहीं वाकिफ। इस पाकिस्तानी हीरो ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में जो कारनामा सरअंजाम दिया, उसकी मिसाल पाकिस्तानी तारीख में नहीं मिलती। आजकल डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे के लिए गूगल चीफ एग्जीक्यूटिव तानिया द्रूस की लाखों की तनख्वाह छोड़कर पाकिस्तान वापसी के खूब चर्चे हैं। इसी तरह जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जुल्फकार अली भुट्टो ने हॉलैंड से पाकिस्तान आने का कहा, तो डॉक्टर साहब मादरे वतन की खातिर वापस लौट आए और यहाँ आकर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना डाला। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इन पाकिस्तानियों में से हैं जिनकी कदर हर पाकिस्तानी करता है और मुल्क के लिए इनकी खिदमत और जज्बात हर किस्म के शक व शुबा से बालातर हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमतों का सिला जो हमने मुशर्रफ दौर में इनको दिया वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन सिर्फ इतना कहकर ही आगे बढ़ूंगा कि हमने बहसियत कौम इनके साथ की गई ज्यादती का वो हिसाब नहीं मांगा जो हमें मांगना चाहिए था। आजकल मुल्क की मुआशी हालत पर सभी रंजीदा हैं, तो वहीं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तानी वजीर आजम को कीमती मशवरे से नवाजा है। अपने कॉलम में वो लिखते हैं कि डॉक्टर फर्रुख सलीम ने बहुत ही अच्छा मजमून लिखा और वजीर आजम को मुखातिब करके कई अहम मौज़ूआत की तरफ तवज्जो दिलाई है। मैंने भी चंद दिन पेशतर इनको मुखातिब करके कई खराब मामलात पर तवज्जो दिलाई थी। एक दोस्त ने कहा कि वजीर आजम की तवज्जो बुरे हालात की जानिब क्यों नहीं दिलाते। मैंने अर्ज किया कि मुझे तो ये एहसास हो रहा है कि पुराने दौर की तरह रोजे सुबह 2-4 अखबारात के स्पेशल एडिशन शाये करके वजीर आजम की खिदमत में पेश कर दिए जाते हैं और खुशामदी इनकी सुर्खियों की जानिब तवज्जो दिलाकर वजीर आजम और हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में तारीफों के पुल बांध देते हैं। डॉक्टर फर्रुख सलीम ने न सिर्फ कमजोरियों और गलत इकदाम की तरफ तवज्जो दिलाई है, बल्कि इसकी इस्लाह के लिए भी अच्छे मशवरे दिए हैं। मगर बदकिस्मती से हर अच्छी नसीहत हर खराबी की निशानदेही को अपोजिशन का एजेंडा तस्वर किया जाता है। 1864 में रूसी फौजें आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल एशिया की रियासतों को हजम करती जा रही थी। खुफिया इदारों ने अमीर बुखारा को बार बार खतरे से आगाह किया, मगर खुशामदी मशीरों ने कहा कि इनके बहादुर जवान रूसियों को इनकी सरहद तक भगा कर आएंगे। चंद दिन में रूसी अफवाज ने तोपों से शहर की फसलें उड़ाना शुरू कर दी और बुखारा पर कब्जा कर लिया। किसी जमाने में अमीर बुखारा की धाक बैठी हुई थी, दूर दूर तक के इलाके इसकी सल्तनत का हिस्सा थे। तकरीबन इसी किस्म के हालात वाक़यात और मशीरों के मशवरों ने लातादाद इस्लामी ताकतवर हुकूमतों को तबाह करा दिया है। मुझे डर लग रहा है कि मौजूदा हालात इस पुराने दौर की एक अहम कड़ी तो नहीं है। देखिए, अब ये एक आम तासुर है कि अगर आपने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड से कोई डिग्री ले ली है तो आप हरफन मौला हो गए हैं, या कि अगर आपको वर्ल्ड बैंक या IMF ने भर्ती कर लिया है तो आप फाइनेंशियल विजर्ड हो गए हैं। ये निहायत गलत तासुर है। इंसान यूनिवर्सिटी के नाम या डिग्री से माहिर नहीं बन जाता, इसकी अपनी कुदरती सलाहियत इसको माहिर बनाती है। बैनुल-अक़वामी इदारे गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों के चंद तालीम याफ्ता लोगों को भर्ती कर लेते हैं और इनके जरिए गरीब मुल्कों की मईशत तबाह करके अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। ये इसी तरह है कि अंग्रेज ने हमारे लोगों को भर्ती किया और उनसे ही अपने लोगों पर गोलियां, तलवारें, नेज़े चलवाए, खून की नदियां बहीं और चंद हजार से करोड़ों लोगों पर हुकूमत करके काबिज हो गया। इनके ही इशारे पर हमारे शहरी अपने भाइयों को बेदर्दी से कत्ल करते चले गए। देखिए, वर्ल्ड बैंक हो या IMF, इनसे कर्ज लेना काबली पठान से कर्ज लेने के बराबर है। आप इधर उधर से और कर्ज लेकर इनका सूद उतारते रहते हैं और असल रकम जो है वो कायम रहती है। आपसे जो बात कहने जा रहा हूँ इस पर ठंडे दिल से गौर कीजिए। क्या हमारे मशहूर बिजनेसमैन नाअहल और बदउनवान है? हरगिज नहीं। आप इनकी सलाहियत का अंदाजा कीजिए कि ना उनके पास हार्वर्ड, ना ऑक्सफोर्ड और ना ही कैम्ब्रिज की फाइनेंस की डिग्री। इसके बावजूद आप उनकी कारकर्दगी देखिए, माशाल्लाह अरबों रुपए की तजारत करते हैं, इसमें मुनाफा उठाते हैं और बहुत बड़ी रकम टैक्स में भी अदा करते हैं। वजीर आजम साहब आपको गुलाम इसहाक खान साहब और AGN काजी साहब ऐसे लोग मिलेंगे जो बगैर फाइनेंशियल डिग्री के मुल्क को आला तरीके से चलाते रहे और अवाम पर कभी बेजा बोझ ना डाला।
आप अपनी पूरी फाइनेंशियल टीम को एक तरफ कर दें और एक टीम कामयाब बिजनेसमैनों की बनाएं। हमारे मुल्क के बाज बिजनेसमैन निहायत कामयाब समझदार लोग हैं। ये मुल्क की मईशत को आपकी पूरी टीम से 100 गुना बेहतर समझते हैं। उन्होंने कभी अपने बिजनेस में नुकसान नहीं उठाया। उन्होंने अरबों रुपए सालाना आपको टैक्स दिए हैं, जबकि आपसे किसी किस्म की माली या सियासी सहूलत नहीं मांगी। ये न सिर्फ रिज़्क़ हलाल कमाते हैं बल्कि निहायत मुखय्यर शख्सियतों के मालिक हैं। उन्होंने कभी हराम को हलाल नहीं कहा। दीनदार और ईमानदार लोग हैं। आपसे तनख्वाह लेकर आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते। उनको आपसे तनख्वाह की भी जरूरत नहीं है। मगरबी ममालिक में और चंद मशरकी ममालिक में, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, माहिरीन ने कई किताबें लिखी हैं और इनका मौजू रहा है कि हुकूमतें क्यों नाकाम होती हैं। इसके लिए उन्होंने लातादाद वजूहात बयान की हैं। 2 अहम वजूहात में हुक्मरानों की नाअहली, मर्दम शनासी का फुकदान, मशवरा करने का फुकदान और नाअहल मशीरों की तैनाती है। अगर अच्छे मुशीर लगा लिए तो इनके मशवरों पर अमल न करना हुकूमत की नाकामी में दोनों फैक्टर ही बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, जैसा कि हालिया दौर में हो रहा है। आप जरा गौर कीजिए, 1400 साल पीछे जाइए, जब ना हवाई जहाज, ना कारें, ना रेलवे, ना फोन, गर्ज मुवासलाती निज़ाम की कोई भी सहूलत न थी और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत पाकिस्तान से 8 गुना बड़ी थी। पूरे अरब, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, आर्मेनिया, सेंट्रल एशिया, सिंध, पंजाब, चीनी, तुर्किस्तान वगैरह तक फैली हुई थी। आप जरा शिबली नोमानी की किताब अल फारूक या मोहम्मद हैकल की किताब उमर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खताब का मुताला करें और सर दुनिया के इस जमाने में जब कोई सहूलत न थी, मजाल है कोई 1 दिरहम की बेईमानी या गबन का मुर्तकिब हुआ हो, किसी ने किसी का हक मारा हो, किसी ने किसी पर जुल्म किया हो, किसी खातून की इस्मत दरी की गई हो, कोई भूखा प्यासा सोया हुआ हो। हम आजकल हुक्मरानों की तकरीरें सुनते हैं, रियासत मदीना की बात होती है, खबरें सुनते हैं कि मासूम बच्चियों और बच्चों को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और किस बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। ऐसे जुल्म करने वालों के खुलेआम हाथ काट देने चाहिए थे। यहाँ हुजाज बिन यूसुफ जैसे सख्त गिर हाकम की जरूरत है, वरना ये मुल्क बद से बदतर हालात का शिकार होता जाएगा। और ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है, अगर हम दीन इस्लाम पर अमल करने वाले लोग बन जाएं तो मसाइल सारे हल हो जाएंगे। अगर चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाए, जिना करने वाले को संसार कर दिया जाए, इस्लामी कानून नाफिज करें, ये सारे मामला जो है वो बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। दीन से दूरी जो है वो इन मसाइल की सबसे बड़ी वजह है। आप देखें कि अब हुकूमत को इतनी बड़ी नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पाकिस्तान से 8 गुना बड़ी जो है वो सल्तनत थी जिस पर वो हुकूमत करते थे, लेकिन मजाल है कि कोई कुत्ता भी प्यासा या भूखा मर जाए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद ये बात कहते थे कि अगर कहीं पर कोई कुत्ता भी मर गया तो मुझे उसका हिसाब देना होगा। लेकिन बात यह है कि हमारे हुक्मरान जो हैं उनके साथ जो टीम है वो सही काम नहीं कर रही है। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि जो काम करने वाला बंदा होता है उसको दीवार के साथ लगा दिया जाता है, उसको पीछे धकेल दिया जाता है। अब्दुल कदीर खान साहब की जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं उनको कौन भूल सकता है। आज एटमी ताकत होने का जो क्रेडिट लेते हैं नून लीग वाले, वो ये जरा देखें कि उसमें किरदार किसका था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब इसका क्रेडिट लेते हैं। मेन बंदे को नोटिस कीजिए यार। अभी देखें आप, जिस तरह से तानिया द्रूस आई हैं पाकिस्तान, गूगल को छोड़कर आई हैं, मुझे पता नहीं क्यों अंदेशा इस बात का है कि इनके साथ भी कहीं ऐसा सलूक ना हो जाए। वो पाकिस्तान के नौजवान नस्ल के लिए मेहनत करना चाह रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाह रही हैं और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाह रही हैं जहां से उनको रोजगार भी मिलेगा, पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो भी बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन ना जाने क्यों कहीं ना कहीं ये डर और खौफ मुझे लगता है कि जो अच्छा काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ अच्छा नहीं किया जाता। और तब क्या होता है, फिर इसी तरह की तबाही और बर्बादी जो है वो हमारी किस्मत में लिख दी जाती है। मैं मानता हूं कि ये काम आसान नहीं है। एक घर के सरबराह को घर चलाना मुश्किल होता है और पूरे मुल्क को चलाना कितना मुश्किल हो सकता है मैं समझता हूं। लेकिन जब टीम मेंबर सही होंगे, पूरी एक टीम सही तरह से काम करेगी तो फिर ये सारे मसाइल हल होते नजर आएंगे। अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो ना तो मुखालिफ लोग जितने भी हों वो अच्छा काम होकर रहता है, लेकिन जब उनकी नीयत साफ होगी तभी ये काम होंगे।
अगर पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम जो है वो नेक नियति से काम करे तो अवाम का साथ उनके साथ है, अवाम उनका साथ देगी, उनके साथ कदम बढ़ाएगी और इंशाअल्लाह एक दिन पाकिस्तान जो है वो बड़ी जल्दी कामयाबी की मंजिलों को तय करेगा। वक्त लग सकता है क्योंकि पिछले 30 से 40 सालों में जो पाकिस्तान की हालत रही है वो काफी पतली है, लेकिन अगर इस वक्त वो कदम उठाएं, अवाम साथ दे, थोड़ा वक्त लगेगा, इंशाअल्लाह सारे हालात बेहतर हो जाएंगे, मईशत बेहतर होगी, इदारे जो हैं वो मजबूत होंगे, रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। उनको अवेल करके हमारी नौजवान नस्ल जो है वो न सिर्फ अपना अहम किरदार अदा करके अपने आप को बेहतर रास्ते पर गामजन करेगी, बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन होगा और मुल्क की मईशत भी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। इसी अच्छी उम्मीद के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।